हेलो दोस्तों, 70वीं बीपीएससी का प्री का हम लोग सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। आप लोग लास्ट तक में रहिएगा। टोटल इसमें 15 सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आज सेट नंबर 4 करने वाले हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हम लोग आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको हो गया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था। ये तो हम लोग जानते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो किया गया था 1931 में किया गया था। कौन कौन इसमें थे शामिल? तो गंगा शरण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, अब्दुल बारी थे, राहुल सखेतियान भी थे। इनका स्थापना कब हुआ था? 1931 में। याद रखिएगा, एक का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो इसमें किस कारण से इस्तीफा दिया था? इसमें था 2 का 3 नंबर, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के प्रश्न पर इन्हें इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। 3 मिलान वाले क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इनमें से एक साथ अवधि दिया हुआ है सूची 1 में और दूसरा युद्ध है, यानी कि कौन इसमें सही सम्मिलित है? तो कह रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 67 से 63, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, ये गलत है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26, हाँ बिल्कुल सही है। तो आपको जो हो जाएगा 2 सही आंग्ल मैसूर युद्ध, जी बिल्कुल। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी आपको सही हो जाएगा, ये भी सही आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी सही है 2-3 नंबर। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, और तृतीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था आपको 1849 में हुआ था, याद रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 आपको सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 कर आपको कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो विजयनगर के राजा किया था, हैदराबाद का निजाम नहीं किया था, जी बिल्कुल ये आंसर है। तमिलनाडु के पोलीगार किया था, और त्रावणकोर के दीवान भी किए थे। यानी 4 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। सूची 1 में स्थान है, तो सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। संबलपुर, सतारा और अवध और झांसी को कब विलय किया गया था? अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष कब किया था? संबलपुर के हम लोग किए थे कब? सतारा कब? संबलपुर को सबसे पहले बार हम लोग किए थे कब? संबलपुर को 1849 में। सबसे प्रथम बार सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में। अवध को किए थे हम लोग 1856 में, और झांसी किए थे 1553 में। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 के आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये आपको था 1 नंबर। कौन था? लॉर्ड कैनिंग के काल में इंडियन पेनल कोड को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत भी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? यानी कहने का मतलब है 1857 क्रांति था वह एक धर्म युद्ध के शुरू हुआ था, और ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध से समाप्ति होगा। कौन कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन बोला था। 7 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 8 में आते हैं क्वेश्चन नंबर लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आते कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पहला नील विद्रोह सही है 1859 से 60 में, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा कि जयंतिया विद्रोह 1860 से 63, ये भी सही है। तीसरा कह रहा आपको कि कुकी विद्रोह 1917 से 1919 तक चला था, सही है। चौथा कह रहा कुक्का विद्रोह 1832 से 40 तक, 34 तक, ये गलत है। ये आपका हुआ था 1840 के आसपास हुआ था। 1840 के आसपास ये हुआ था। ठीक है, हाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन 9 कर आपको कि निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको मिलाइए। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन कर रहा है इसमें कि ब्रह्मा समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। जी बिल्कुल है, समर्थन करता था। दूसरा कह रहा है इसमें कि आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। हाँ, एजुकेशन में योगदान दिया था। तीसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। हाँ बिल्कुल किए थे। तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 19 का 1 नंबर। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 कर आपको कि इसका एक क्रम के अनुसार निकलना है। कह रहा कि वुड डिस्पैच एजुकेशन, वुड का एजुकेशन डिस्पैच ये कब हुआ था? तो 10 का देखना है हम लोग कब हुआ था। तो आपको डिस्पैच जो हुआ था, देखिए फर्स्ट जो है वुड का एजुकेशन जो डिस्पैच हुआ था ये आपको हुआ था 1854 में। इसका पहले 1854 में। दूसरा है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, तो मैकाले का जो हुआ था ये आपको हुआ था कब हुआ था? 1835 में। आपको द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट कब आया था? तो द सर्जेंट जो रिपोर्ट आया था आपको आया था कब? 1944 में। चौथा नंबर का इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन सबको पता है 1882 में। तो इसे मिला लीजिएगा। सबसे पहले कौन रहेगा? 1835। 18 को यानी कि 10 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर। सबसे पहले 1835, 1854, 1882, 54। ठीक है, यानी कि 10 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में लोग आते हैं। 11 क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री रहे, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त, जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनी कार्य के वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 11 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 का रहा है नीचे कुछ संगठन दिए हैं, संगठनों की एक सूची दिए गए। इसमें कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधि में लुप्त संगठन का चयन करें। यानी इनमें से कौन कौन सा एक संगठन था जो क्रांतिकारी संगठन था? अभिनव भारत ये था, 1904 में इसका गठन हुआ था। दूसरा आपको हो जाएगा, इसमें 2 संगठन था, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। ये दोनों का जो गठन जो हुआ था वह एक दोनों क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, तो अभिनव भारत का स्थापना 1904 में किया था। कौन किया था? ये विनायक दामोदर सावरकर किया था। उसके बाद आता अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। आपको कब किया गया था? 1909 में किया गया था। 1902 में, हाँ कह सकते हैं जी, 1899 में किया गया था जी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सही इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 नंबर। 12 का 2 नंबर। 13 मानते हैं हम लोग। 13 करा के सन 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसके नेतृत्व कौन कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। 13 का 1 नंबर जी। 13 का 1 नंबर। होम रूलिंग 1916 में किया था और एक था तिलक वाला किया था, दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 कह रहा कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। 14 का 2 नंबर। 15 में आते हैं। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? तो रस्किन से भी था, इनका था, थोरो से भी था और टॉल्स्टॉय से भी था, यानी कि 15 का 4 नंबर। 16 में आते हैं। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो ये आपको थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किससे थे? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से
एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखा गया था। शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। कौन थे? तो 17 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं कि पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 18 का 26 जनवरी 1930 को लाहौर में मनाया गया था। 18 का 1 नंबर 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किए थे? तो दांडी यात्रा के समय उन्हें क्या वाक्य दिया गया था? अंत तक लड़ेंगे, अंत तक लड़ो, यानी अंत तक लड़ना है और जीत हासिल करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 20 का आपको कह रहा है कि 1937 में और वर्ष 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, यानी कि सरकार बना पाया था 1937 में? तो उसमें 37 में टोटल 8 जगह पर सरकार बना था कांग्रेस का। उसमें से 5 गो था मतलब कि पूर्ण बहुमत था और 3 गो में गठबंधन सरकार बना था। ठीक है, तो 19 का आपको 20 का आपको जाएगा जी। तो कहाँ कहाँ स्वतंत्र सरकार बना था? 5 जगह, उड़ीसा में, बिहार में, संयुक्त प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत। ये 5 जगह पर पूर्ण बहुमत, यानी टोटल मिलाकर 8 जगह था। 21 में आते हैं। यह कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? तो आपको हो जाएगा 21 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन से। 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। 22 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कौन सी तो चीज़ किया गया था जिसमें भारत के विभाजन को टालने का अवसर समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने। तो कौन था? 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया गया था? 24 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग आते हैं। 25 कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत है, वहाँ पाई गई किससे? मोहर से, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, नगर के अवशेष से, या तो एक से अधिक। तो 25 का आपको हो जाएगा इनमें से 25 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा कि उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो आपको हो जाएगा 26 का 4, दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 27 में लोग आते हैं। एक साथ महाजनपद है और दूसरी साइड आपको राजधानी है जी, राजधानी मिलाना है। मत्स्य का राजधानी कहाँ था? कुरु को कहाँ था? सुरसेन का, अस्मक का। तो मत्स्य कहाँ था? विराटनगर। कुरु का इंद्रप्रस्थ, सुरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली, जो एकमात्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, अस्मक पोटली। तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर मिला लीजिएगा। 28 में आते हैं लोग। 28 कहा जा रहा है आपको कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, कौन जगह था? 28 का 2 नंबर, अनुराधापुर, जहाँ पर अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था। अनुराधापुर उत्तरी श्रीलंका का राजधानी था। उस समय उत्तरी श्रीलंका का राजधानी था अनुराधापुर। क्वेश्चन 29 में आते कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? समकालीन के मतलब हो गया कि कोई 2 राजा एक ही समय में शासन कर रहा हो। अगर हम यूपी में कर रहे हैं तो अगला आदमी बिहार में कर रहा है, यानी कि दोनों
सेम टाइम में शासन करे, समकालीन उसी को कहा जाता है। तो 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कनिष्क। जी, कनिष्क अशोक घोष का समकालीन था। अशोक घोष पाटलिपुत्र के निवासी था। जी, क्वेश्चन नंबर 30 में बनवाते हैं। सूची 1 पुस्तक है, सूची 2 में आपको विषय हो गया, देखते हैं। तो आपको हो जाएगा इसमें करा कि तिरुकुरल, तिरुकुरल क्या हो जाएगा ये 30 का। तो आपको इसका हो जाएगा दर्शन से, विषय इसका क्या था, दर्शन था। उसके बाद आता है तोलाकपियम। तोलाकपियम क्या था जी, तोलाकपियम एक व्याकरण का बुक था। क्या था, व्याकरण। शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम को प्रेम कथा था। क्या था, प्रेम कथा। एक और बच गया हम लोग का। मणि मेखले क्या था, तो आपको था वणिक कथा था। याद रखिएगा, तिरुकुरल दर्शन से, तोलकप्यम व्याकरण, शिल्पाधिकारम प्रेम कहानी था, प्रेम कथा था, मणि मेखले दर्शन, वणिक कथा था। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, यानी 31 में आते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका है, तो आपको हो जाएगा भारतीय और यूनानी कला का संश्लेषण है। जी, गंधार कला और मथुरा कला का संबंध कुषाण काल से, ये भी याद रखिएगा। गंधार कला और मथुरा कला का संबंध कुषाण काल से है, बट गंधार कला शैली भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। इस कला का मुख्यतः पोषण मुख्यतः कनिष्क द्वारा किया गया था। जी, क्वेश्चन नंबर 32 में लोग आते हैं। ये आपको मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में आपको होगा स्तूप वगैरह हो गया, इधर आपको उसका चिन्ह हो गया। जी, तो स्तूप, स्तूप कहाँ, तो सांची। जी, स्तूप क्या, सांची। चित्रकार, चित्रकार क्या, चित्रकार आपको हो जाएगा बाघ, चित्रकारी। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, सिरविहीन मूर्ति क्या हो जाएगा, मथुरा में। सिरविहीन मूर्ति का मथुरा में इसका है। और दशा अवतार मंदिर का देवगढ़ में, देवगढ़। देखिएगा, स्तूप का वो सांची में, चित्रकारी बाघ हो जाएगा। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ है, यानी कि सिर नहीं है, मूर्ति मथुरा में है। और दशा अवतार मंदिर कहाँ पे आपको आएगा, देवगढ़। यानी 32 का जो आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर। 33 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है। तो 33 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, भगवत गीता। 34 में लोग आते हैं कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे। तो 34 का आपको होगा 4 नंबर। सभी थे, कौन कौन, चोल राज्यकाल, गुप्त राज्यकाल और सातवाहन राज्यकाल, इनमें से सभी थे। क्वेश्चन हम लोग 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आपको कि सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलाना है। एक में आपको युद्ध हो गया और दूसरी में आपको वर्ष हो गया। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। कब हुआ था, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। दूसरा करा तैमूर का आक्रमण कब किया था, तो 1398 में। कब किया था तैमूर आक्रमण, 1398 में। तीसरा करा तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। ऑप्शन नंबर 35 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में लोग आते हैं। 36 करा आपकी जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो अकबर की थी। जब्ती प्रणाली किसकी थी, अकबर की थी। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। टोडरमल अकबर के सेवा से पूर्व शेरशाह के दरबार में रहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि भारत के आखिरी मुगल सम्राट कौन था, तो कौन था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर। द्वितीय भी कहते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन, हाँ, इनका शासनकाल कब से कब था, बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक, मतलब 20 साल ये राज्य के थे। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 कह रहा है आपको कि भारत को
एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तब किया गया था आपको 22 जनवरी 1947 को। 39 में आते हैं कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका आने की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबाडी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका आने प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 कह रहा आपको कि सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। सूची 1 पर अनुच्छेद दिया हुआ, 2 में आयोग का नाम जी। आते हैं, देखते हैं 312 अनुच्छेद क्या था जी? तो 312 अनुच्छेद था अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। 155 अनुच्छेद क्या था? तो आपको राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति आपको हो जाएगा। 324 में क्या होगा? निर्वाचन आयोग आपको हो जाएगा। 324 में निर्वाचन आयोग। 315 में क्या होगा? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लिएगा। 312 आर्टिकल में क्या था? अखिल भारतीय सेवा। 155 में क्या था? राज्यपाल की नियुक्ति। 324 में क्या था? निर्वाचन आयोग। और 315 में क्या था? लोक सेवा आयोग। इसलिए हम लोग 40 का 1 नंबर। 41 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 41 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 117 अनुच्छेद में आता है। 142 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्यसूची में आता है, या दूसरा जनगणना संघ सूची में आता है? ये तो सही है। कौन सुमेलित नहीं कह रहा है? तो ये तो सही है हम लोग का। जनगणना आता है संघ सूची में। राज्यसभा का सीटों का आवंटन किस में आता है जी? तो ये द्वितीय अनुसूची में आता है। दल बल 10वां में, ये तो भी सही है हम लोग का जी। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये भी हमको राज्यसूची, ये भी सही है हम लोग का। बट राज्यसभा का सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में नहीं आता है। ये आता किस में आता है? राज्यसभा का सीटों का आवंटन द्वितीय सूची में उल्लेखित नहीं है। राज्यसभा का सीटों का जो आवंटन है वो भारतीय संविधान के 4थे अनुसूची में है। किसमें? 4थे अनुसूची में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का 3। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1953 में किया गया था जी। 1956 क्या पुनर्गठन लाया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पारित किया गया 56 में। एक गठन तैयार किया 53 किया गया था जी। शुरू किया गया था 56 में। तो ये आपको नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आप 1956। तो 43 का 4 नंबर। 44 में लगाते हैं। 44 का क्वेश्चन नंबर क्या आपको? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? 44 का 1 नंबर वाद योग्य है। 45 में आते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु एक लेख जारी करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? परमादेश, यानी आदेश दिया गया था, यानी परमादेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? क्या होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है जी। 47 में आते क्वेश्चन में आते हैं। 47 में 47 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो 47 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीने का अधिकार, मतलब जीवन का अधिकार हम लोग का किसी भी आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 48 में आते हैं। 48 कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? किसमें कहा गया है? तो 48 का 3 नंबर अनुच्छेद 53 में कहा गया है जी। अभी तक हम लोग आपातकाल 3 बार लगा चुका है। कब कब लगाया? 1962 में भारत चाइना युद्ध में, 1971 में भारत पाकिस्तान में, एक इंटरनल मैटर में 1975 में लगा था हम लोग का।
26 जून 1975 को 26 जून को क्या मनाया जाता है? संविधान आत्महत्या दिवस। 49 में आते क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 49 का यार आपको 49 का कि लोकसभा का निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है जी। 49 का 3। 50 में आते हैं लोग। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक रख सकती है? तो आपको आ जाएगा 14 दिन तक जी, 40 डेज। 50 के 4। 51 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 में आते, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से समाप्ति के अधिकार को हटाया था? तो 44वां 44 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया था जी। क्वेश्चन नंबर 52 में आता है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्याग चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उपाध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 53 का 53 का आप क्वेश्चन नंबर की 53 बोल रहा है आपको कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो 53 का आपको हो जाएगा कौन? मोम और लकड़ी का सभी, लोहा का सभी साथ साथ पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 कह रहा है आपको कि कई बार, तो आगे कर लेते हैं इसको। चौवन कह रहा कि कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तचाप का निम्नलिखित में से क्या कारण है? 54 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्या है? धमनियाँ में सिकुड़न होने के कारण ये होता है। धमनियाँ में सिकुड़न होने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं हम लोग। 55 का रहा कि विकसित लेजर व्यतिकरणमापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का प्रयोजन है एवाल्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एजेंसी एलिसा जो कहते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 55 का ये हो जाएगा आपको 2 नंबर, गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 का क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? अगर 100% आर्द्रता हो, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, किसमें सबसे जल्दी कपड़ा सूख जाएंगे? तो 56 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, इसमें आर्द्रता कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो जी। टेम्परेचर ज़्यादा हो और आर्द्रता कम, यानी आर्द्रता 20% हो और टेम्परेचर 60% हो। 56 का 4। 57 में आते हैं। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो 57 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, लाल विचलित कम होता है और बैगनी ज़्यादा होता है, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा इसलिए विचलित कम होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचता है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो 58 का आपको जाएगा 3 नंबर। किससे होता है? तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश से होता है। क्वेश्चन 59 में आते हैं कि एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमत्कार मतलब एक दूसरे से ज़्यादा चमत्कार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? तो 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। मंद रोशनी वाले बल्ब में अवरोधक
उच्च। क्वेश्चन नंबर 60 में 60 क्वेश्चन कर आपको कि सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही है। तो 60 पहला एक सामान्य प्रतिरक्षक है। इसका प्रयोग जय एवं स्क्वैश के संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है। तीसरा इसका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है। तो 60 का जो आंसर आपको हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही है। 61 में आते क्वेश्चन नंबर हम लोग, गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल एक हिग्स बोसोन है। 62 में आते हैं निम्नलिखित अधोलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो 62 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सही है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जेम्स चैडविक। 63 में आते हैं क्वेश्चन 63 कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है जी। एक क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 कर आपको कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो 64 का आपको आएगा 2 नंबर सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्वेश्चन 65 कर रहा है कि इथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथन को कौन सा कथन सही नहीं है। तो 65 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 65 का 1 सही नहीं है कि इथेनॉल का निर्माण एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर के विद्युत अपघटन द्वारा होता है। गलत बात है। अच्छा क्या क्या इसमें सही है। दूसरे कह रहा है कि वायु की उपस्थिति में इथेनॉल ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल अम्ल अथवा एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला कह रहा है कि इथेनॉल बियर, वाइन, विस्की तथा अन्य शराबों का मुख्य घटक है। अगला कह रहा है इसका उपयोग सुइयों को रोगाणु मुक्त करने तथा घाव का सुखाने में होता है जी। 65 का 1 नंबर। 66 में आते हो लोग। 66 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया, सुपर फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट या तो पोटेशियम नाइट्रेट। तो 66 का आपको जाएगा 2 नंबर। ये आपको उर्वरक नहीं, सोडियम सल्फेट उर्वरक नहीं है। यूरिया है, सुपर फॉस्फेट भी है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है। 67 क्वेश्चन में आते हैं। 67 में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज वाइट कहलाता है। चाइनीज वाइट कहलाता है। तो 67 का आपको जाएगा 4 नंबर जिंक ऑक्साइड। 68 में आते हैं कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित रहने का क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं उप परजीविता। क्या बोलते हैं, उप परजीविता। 68 का 2 नंबर। 69 में हम लोग आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मानव सदृश लघुत्तम कपि है। तो आपको कौन सा हो जाएगा, आपको गिब्बन सबसे लघुत्तम कपि है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो छिपकली में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। 71 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थाई दंत विन्यास में प्रकट होता है। तो 71 का आपको हो जाएगा 2 नंबर चवर्णक में। 72 का आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। तो 72 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 72 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। हाथ का हिलाना प्रवर्ती क्रिया नहीं है, हाथ का हिलाना। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं कि मादा जनन पंथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। 73 का 4 नंबर। 1 से 2 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो 74 का आपको आंसर हो जाएगा कौन सा लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन। 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर ऑक्सीटोसिन। 75 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में आते हैं 75 करा कि विटामिन और उसका कार्य मिलाना। विटामिन B12 का क्या कार्य है। तो विटामिन B12 का कार्य है प्रतिअरकता कार्य।
सामने सामने कौन सी नहीं, ये तो सही है, ठीक है। अगला कह रहा विटामिन सी है प्रतिस्कर्वी कारक है, प्रतिस्कर्वी कारक है जी, बिल्कुल सही है। विटामिन डी क्या बंध्यता रोधी कारक है, बंध्यता विटामिन डी नहीं, विटामिन डी का काम है प्रतिरक्षणी कारक, तो ये गलत हो गया आपको। अच्छा, विटामिन के का क्या काम है जी, तो इसका काम है प्रति रक्तस्रावी कारक जी, तो ये सही आपको हो जाएगा, यानी कि डी हम लोग का सी गलती हो गया हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। देवदार, फर, स्पोर्स, लार्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं, कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें किस कुल की ये लोग जो पौधे आते हैं, तो 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। जिम्नोस्पर्म का पौधा किसमें, जिम्नोस्पर्म में। 77 में हम लोग आते हैं। 77 सूची 1 और सूची 2 को मिलाना हमको होगा। ये क्वेश्चन में आते 77 में आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। करा फल क्या, तो फल आपको क्या होगा, फल अंडाशय के अंतर्गत आता है। बीज क्या होता है, तो बीज आपको होगा बीजांड। काष्ठ क्या होगा, तना। मंड क्या होता है, तो मंड आपको हो जाएगा पत्ती। 77 का 2 नंबर। 78 में आते हैं लोग, लास्ट क्वेश्चन यहाँ का है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान दिएगा किसमें नहीं लिखा हुआ है। तो 78 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं जी, दोनों प्रदान करते हैं, ये गलत आपको हो जाएगा। 79 में आते हैं। 79 में आते का सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कह रहा है एंथ्रेक्स क्या होता है, तो एंथ्रेक्स आपको जो होता है ये होता है कि एक विषय जो जय युद्ध में काम करता है जी। थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया क्या है, तो थैलेसीमिया आपको हो जाएगा दोषी जीन से उत्पन्न रोग होता है जी, 1 नंबर। सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी आपको होता है गर्भ में किरदार करना जी। ट्रांसजेनिक्स क्या होता है, तो आपको जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान होता है। तो याद रखिएगा एंथ्रेक्स क्या होता है, एक विष जो जय युद्ध में काम आता है, ठीक है। थैलेसीमिया क्या है, तो दोषी जनन उत्पन्न रोग है। सेरोगेसी क्या होता है, तो गर्भ को किराए पर देना। ट्रांसजेनिक्स क्या होता है, जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। 79 का आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन 80 में आते हैं। क्वेश्चन 80 कह रहा है आपको कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, यानी किसके संघनन से बनता है बेकेलाइट, तो 80 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1 से अधिक का यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, फिनॉल या फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, फिनॉल तथा मिथेनॉल से बनता है। 81 में आते हैं। 81 कह रहा है आपको कि एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन। 81 का 3 नंबर। RNA प्लस प्रोटीन। 82 आते हैं। 82 का निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा 82 का 2 नंबर, चार्ल्स डार्विन। 83 आते हैं। 83 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 84 में आते हैं लोग, तो 84 का आपको आंसर मिला लीजिएगा 1 नंबर हो जाएगा। 85 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 86 में आते हैं। 86 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। 87 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 88 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 89 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 89 का 2 नंबर। 90 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 91 में लोग आते हैं। 91 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 57। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर, 3000। क्वेश्चन 93 में लोग आते हैं। देखते हैं यहाँ से लोग का GS 93 पढ़ते हैं। कह रहा है कि चुरिया घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा कि चुरिया घाट की पहाड़ियाँ का नेपाल में स्थित है। ये पहाड़ियाँ किसकी हिस्सा है, तो 93 का आपको हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियाँ का। किसका, शिवालिक का, हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन एक आग्नेय चट्टान है, तो आपको 94 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सभी तो आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है
और डियोराइट 95 आते हैं हम लोग। 95 क्वेश्चन कर रहा है कि तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 95 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। पूर्वी तटीय मैदान उनमजीत समुद्र तट है, ये गलत बात है, याद रखिएगा। 95 का 2 नंबर। 96 का रहा कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताए गए बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है। तो 96 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कितना हो गया है, 7.64 करोड़, इतना हो गया है जनसंख्या, मतदाता वोटर हो गया, इतना वोट देने हो गया। 97 में लोग आते हैं। 97 करा कि किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से की मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया। तो 97 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, किसका, चाइना का। 98 में आते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियाँ को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 98 का आपको हो जाएगा, 98 के सबसे कहाँ से क्या करना, उत्तर से दक्षिण करना है। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा, आपको हो जाएगा जी, तो सबसे पहला आपको हो जाएगा मिसमी की पहाड़ी, 3 नंबर पहले आपको हो जाएगा। मिसमी की पहाड़ी पहले स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा पटाई भूमि की पहाड़ी 2 नंबर पे। 3 पे आपका आ जाएगा नागा पहाड़ी और 4 पे आपको आ जाएगा मिजो की पहाड़ी, क्योंकि सबसे पूरब में सबसे नीचे आपको मिजो की पहाड़ी का ऑप्शन नंबर 98 का 1 नंबर। 99 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 99 कह रहा है कि उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूरब दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिमी से पूरब दिशा में व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या आएगा, तो पहला आपको हो जाएगा, पहला आपको ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। यानी सबसे पहले कौन आएगा, मधुबनी का मैदान। फिर उसका सबसे पहला आएगा कौन आएगा, मोतिहारी का जी, मोतिहारी का मैदान, मधुबनी का मैदान, सहरसा का मैदान, उसके बाद आपको अररिया का मैदान, उसके बाद कटिहार का मैदान जी। 99 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं है। कलपक्कम में तो जो तमिलनाडु उसमें तो है, क्या कर्नाटक में भी है, जयपुर नरोराम भी यूपी जो है, जयपुर नहीं है, जयपुर में कोई भी ताप संयंत्र नहीं है। तो अब देखिए, कलपक्कम कहाँ तमिलनाडु में, कैगा कहाँ कर्नाटक में, नरौरा कहाँ यूपी में, जयपुर में कोई भी विद्युत संयंत्र नहीं है। 101 कौन क्वेश्चन में आते हैं। 101 क्वेश्चन करा कि उसर मृदा किस जिले में पाया जाता है। उसर मृदा किस जिले में पाया जाता है। तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ, सिवान में जी। उसर मृदा बिहार के सिवान जिले में पाया जाता है जी। सिवान जिले की मृदा मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी होती है। सिवान में खादर मिट्टी का डोमट कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 102 में हम लोग आते हैं। 102 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के परपट्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा कौन और सबसे कम कौन पाया जाता है। तो 102 का 4 हो जाए। सबसे ज़्यादा होता है परपट्टी पे ऑक्सीजन और सबसे कम आपको होता है मैग्नीशियम। 103 क्वेश्चन आ रहा है। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का वित्त वर्ष 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान किया गया है। तो 103 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कितना, 4.5%। 104 में आते हैं कि रोसबी तरंगों से आप क्या समझते हैं। तो 104 का आपको होगा 4 नंबर, सभी हो जाएगा। निचले वायुमंडल में पवनें, अधिक ऊंचाई वाले पवन में बृहत का घुमावदार बहाव। तीसरा कह रहा है कि केवल कैरियोलिस बल से प्रभावित, यानी कि सभी हो जाएगा इसका। 104 का आपको होगा 4 नंबर। 5 में आते हैं हम लोग। सूची 1 में आपको दिया हुआ तकनीक और दूसरा दिया फसल या उपयोग जी। तो कौन कह रहा है इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है इसमें है। तो आपको हो जाएगा पहला कुछ कह रहा है कि रेटिंग, यानी कि अपगलन क्या होता है, झूठ होता है जी, बिल्कुल सही बात है ये। रैटून क्या, गन्ना, ये भी सही आपको हो जाएगा।
पलवार यानी कि घास पात को ढकना, नमी बनाए रखना। जी। परिशुद्ध कृषि करा बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना। नहीं, तो 105 का आपको हो जाएगा, ये आपको सही नहीं है, यानी कि 5 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर। जी, ऑप्शन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर। क्या करना चाहिए जी? करेक्ट, परिशुद्धि खेती में, परिशुद्धि कृषि में डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी को उपयोग करके फसल को उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत होता। 6 में आते हैं। 6 कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो सिमलीपाल कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं सिमलीपाल उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। 107 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 107 का रख निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 7 का आपको होगा 2 नंबर, अनाई मुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर इसका ऊंचाई है। जी। क्वेश्चन नंबर 108 में आते हैं कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो 108 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 108 का 2 नंबर कौन बने? प्रदीप सिंह खरोला। क्वेश्चन नंबर 109 में आते हैं हम लोग। 109 कह रहा कि सीमा का नाम एक साथ दिया, एक साथ देश का नाम कह रहा है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला कह रहा कि रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ, तो ये आपको बिल्कुल सही है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। दूसरा कह रहा कि डुरंड लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच है। नहीं, गलत बात है। डुरंड लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं है। ये आपको उसमें नहीं है। भारत का लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच 1893 ईस्वी में याद किया गया था। जी। जो डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था। कहाँ? भारत और अफगानिस्तान, ये गलती होगी आपको। तीसरा कह रहा मैकमोहन लाइन भारत और चाइना, ये भी सही आपको हो जाएगा। अगला कह रहा आपको कि पाक जल मडरुमत भारत श्रीलंका, ये बिल्कुल सही है। यानी आपको गलत कौन हो गया? ये वाला 2 नंबर। 110 में आते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 110 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर करा 110, मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मिष्टी योजना का संबंध जो आपको हो जाएगा किससे है? मैंग्रोव पौधारोपण से है। मिष्टी योजना याद रखिएगा, मिष्टी योजना का संबंध है मैंग्रोव योजना से होता है। जी। इस योजना का उद्देश्य होता है ना कि भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। यह योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन को रक्षा करेगी। जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 111 में। कह रहा कि इनमें से एक समिति दिया गया है, उसमें सिफारिश है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं आगे 11 में। इसमें कह रहा पहला कि कौन इसमें गलत है? मालेगाम समिति क्या? तो ये माइक्रो फाइनेंस से है, ये बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। कहे तारापोर समिति पूंजी का खाद परिवर्तनीयता से है। जी, बिल्कुल सही बात है आपको। तीसरा कह रहा कि राजा चलैया समिति भारत में कर सुधार से, हाँ ये भी सही है। नरसिम्हन समिति, ये आपको गलत हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, उर्वरक से नहीं है। तो नरसिम्हन क्या हो जाएगा आपको? बैंकिंग से, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमको आंसर नंबर 11 का 4। 112 में आते कर कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन भी है? यानी कि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष कौन है? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन है? राहुल गांधी। विपक्ष में कितना है? राहुल गांधी। क्वेश्चन नंबर 113 में लोग आते हैं। कल 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 सीटों में से निम्नलिखित दलों को मिले विभिन्न सीटों पर जीत के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? भाजपा 30 सीट जीता था, 13 का कौन सही इसमें है? जदयू 21 गो, राजद 9 गो, नहीं लोजपा 5 सीट। हाँ जी, क्योंकि चिराग पासवान के जो पार्टी था लोजपा आर, जी लोजपा आर मतलब रामविलास, तो उसमें 5 सीट दिया गया था, 5 जीता था वो। ठीक है, तो 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। अच्छा याद देखिएगा, बिहार में जो 40 सीटें कौन कौन जीता था? तो जदयू को था उसमें कितना? 12 सीट। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का 12 सीट।
ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीट, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी 4 सीट, राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी 7 सीट, ठीक है। उसके बाद सीपीआई एमएलए 2 सीट, हम 1 सीट और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पप्पू यादव 1 सीट। जी क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि लघु वित्तीय बैंक का प्रारंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है। तो 114 आपको या 2 नंबर 200 करोड़ रुपया चाहिए। 115 में आते हैं हम लोग। 115 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो 1 नंबर इजराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 116 में आते हैं हम लोग। 16 कह रहा कि एशिया प्रांतीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में कौन कथन विचार करे। तो 116 का आपको हो जाएगा कौन विचार करे भाई। तो इसका ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसियां हैं जिसकी स्थापना 1947 में किया गया था। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। हाँ सही बात है। 16 का आपको जो 1 और 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 मानते हैं हम लोग। 17 कह रहा आपको कि सैडो कैबिनेट प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है। किस देश की विशेषता है। तो 17 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कहाँ का, ब्रिटेन का। सैडो कैबिनेट कहाँ का, ब्रिटेन का। 18 में आते कि बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू कर गया। मोर अभ्यारण्य कौन पर्वत पर, मंदार पर्वत पे। कहाँ है, कौन जिला में, बिहार का। 2 नंबर बांका जिला में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 में आते हैं हम लोग। 19 का क्वेश्चन हम कह रहा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर विफल हुआ था। तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण विफल हो गया था। 120 में आते हैं हम लोग। 120 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि विदेशी नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो 20 का आपको जाएगा 2 नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, प्राण दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बट अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 21 में आते हैं किसी मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में। तो 21 का आपको 1 नंबर बलथर मिट्टी में चूना और क्षार की कमी पाई जाती है। 122 में क्वेश्चन में आते हैं। 122 कह रहा है कि बिहार के किस प्रकार के शैलों में पाइराइट पाया जाता है। तो 122 का आपको हो जाएगा 3 नंबर विंध्य क्रम के जो शैल है ना उसमें पाइराइट पाया जाता है। जी क्या पाया जाती है, पाइराइट पाया जाता है। जी बिहार की। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जी बिहार में विद्युत क्रम की शैली कहाँ पाई जाती है। रोहतास और कैमूर जिला में। कहाँ कहाँ, रोहतास और कैमूर जिला में। जी तो 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं, याद रखिए। फिर आ गया 23 में क्वार्टज मुंगेर में, सही बात है। बॉक्साइट रोहतास में, सही बात है। फेल्सौर गया में, सही बात है। सीसा पूर्णिया में नहीं होता, ये गलत बात है। सीसा जो होता है आपको पूर्णिया में नहीं पाया जाता है। सीसा पूर्णिया में, पूर्णिया में क्या होता था, पूर्णिया में आपको जूट पाया जाता है। पूर्णिया में क्या पाया जाता है, आपको जूट पाया जाता है, सीसा नहीं जूट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है। तो 24 का आपको 1 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 नेशनल हाईवे 1 जो होता है बिहार से गुजरता है। जी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है बक्सर से भागलपुर तक खंड बिहार में पड़ता है। कहाँ कहाँ से, बक्सर से लेकर भागलपुर तक। इसकी कुल लंबाई 1 का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई है 1620 मीटर। जी संबंध कौन नदी से, गंगा में 1620 किलोमीटर है। जी क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 1 गुजरता है बिहार से राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। 125 में आते हैं हम लोग।
25 कह रहा है कि बिहार बंधु समाचार पत्र को प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1874 में किया गया था। 26 में आते हैं कि बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? 26 का आपको 2 नंबर, चोंचर गीत गाया था। कौन? चोंचर गीत गाया जाता है। 27 में आते हैं कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो महिला में कौन सा है जी? तो महिला आपको हो जाएगा 27 का आपको 2 नंबर, 27 का 2 नंबर सहरसा जी। सबसे कम साक्षरता दर वाला महिला सहरसा है। 28 में लोग आते हैं, 28 कह रहा कि न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों को सही क्रम में व्यवस्थित करे जी। न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार करा, ठीक है। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार, तो आपको हो जाएगा 28 में आते हैं सबसे कम शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय। तो आपको शेखपुरा सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर, 4 नंबर। 4 ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर 28 का आपको 4 नंबर शेखपुरा, शिवहर, शेखपुरा शिवहर, उसके बाद आपको हो जाएगा कहाँ अरवल, उसके बाद कहाँ लखीसराय, ठीक है। 4 नंबर। 129 में आते हैं जनजाति और जिला है। एक साथ जनजाति है, दूसरे साथ जिला। करा कि कोरा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो कोरा जनजाति आपको पाया जाता है कहाँ पे? कटिहार में। कहाँ पे कोरा जनजाति कहाँ पाया जाता है? कटिहार में। उसके बाद उरांव कहाँ पाया जाता है? तो उरांव आपको पाया जाएगा चंपारण में। मुंडा कहाँ पाया था? तो रोहतास में। मुंडा कहाँ? रोहतास में। और चेरो कहाँ पाया था? तो गया में। याद रखिएगा। कोरा कहाँ? कटिहार में। क से कटिहार, क से कोरा। उरांव कहाँ? उर्मी कहाँ जी में? चंपारण जी में। मुंडा कहाँ? रोहतास में। और चेरो कहाँ? गया में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा? 29 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में लगाते हैं। कल केंद्रीय बजट 24-25 में पीएम पैकेज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 30 का आपको जाएगा 2 नंबर। क्या है? रोजगार एवं कौशल विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब अंतरिक्ष महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी है? तो रियाना बरनावी। 31 का आपको जाएगा 3 नंबर जी। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये करेंट क्वेश्चन था कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रियाना बरनावी। 31 का 3। 132 में आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 132 का आपको कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इनमें से कौन राज्य की आपातकाल घोषणा को तो कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आता है कि पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 7 व्यक्ति को दिया गया है 2024 में पद्म पुरस्कार बिहार के। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं हम लोग। 34 का रहा क्वेश्चन नंबर की नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी कौन गलत है? तो पहला इसमें कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार का प्रमुख नीति को थिंक टैंक कहलाता है। 34 का तो आपको ये तो बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है आपको कि इसके प्रकाशनों में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक और जिला अस्पताल सूचकांक शामिल है। नहीं, गलत बात है, यानी कि 2 गलत है। इसमें से एक सही आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया था? तो 35 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं हम लोग। 36 कह रहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में कितने गांवों को कवर किया जाएगा? तो 36 का आपको जाएगा 2 नंबर, 53,000 गांवों को कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में लोग आते हैं कि बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीब हैं? तो कितने %
गरीब है तो 34.13%। क्वेश्चन नंबर 38 में आता है कि पर्वतमाला परियोजना के तहत भारत का पहला शहरी रोपवे किस राज्य में अगस्त 2024 तक बनाए जाने की घोषणा की थी। तो 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। 39 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 139 कर आपको कि 2019 में भाजपा ने 303 सीट जीती, जिनमें से 208 सीट बरकरार रखी और 92 सीटें खो दी। 92 सीटें में सबसे बड़ा नुकसान निम्नलिखित राज्यों में से किस में हुआ? तो सबसे बड़ा नुकसान यूपी में हुआ। सबसे बड़ा नुकसान कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। 140 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में। प्रधानमंत्री मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन संबंधी कौन सा कथन सत्य है? 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने सेनेगल को नए संसद भवन में स्थापित किया। जी बिल्कुल सही बात है। इस सेंगोल को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में स्थापित किया गया है। यह अमृतकाल का प्रतीक है। तो 40 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 1 और 2 दोनों सही है। 141 क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था? किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो आपको हो जाएगा 3 नंबर। बिपिन बिहारी वर्मा। कौन था? बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया था चंपारण और सारण में सत्याग्रह आंदोलन। 142 कर रहा है कि लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा? तो 42 का आपको जाएगा 4 नंबर। ऑपरेशन सेफ को शुरू किया गया है लकड़ी के अवैध व्यापार को। क्वेश्चन नंबर 43 में आते कथन पर विचार करें। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है। और दूसरा कह रहा है कि भूमि दस्तावेजों के सुधार के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको हो जाएगा इसमें 43 का आपको आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर। दोनों सही है जी। क्या? दोनों सही है। 44 में आते हैं। 44 कह रहा है कि सनस्क्रीन त्वचा पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 2 समान सक्रिय तत्व होते हैं। कौन होता है? जी तो 44 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन कौन होते हैं? जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं। जी याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। 145 में आते हैं। किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? ये बुक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है। किसके द्वारा लिखा गया किताब है? तो पैता 1 नंबर विनोद कापड़ी। 146 में आते हैं। 146 में आते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के संबंध में हाल ही में हुए विवाद के संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने निम्नलिखित नेताओं में से किसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया गया? तो 146 का आपको जाएगा 2 नंबर कुलदीप कुमार को। 47 में आते हैं कि उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? तो 1 नंबर सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम। 148 में आते हैं लोग। 148 कह रहा है क्योंकि फीफा सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 संदर्भ में कौन कथन विचार करिए? 48 में तो कह रहा है कि हॉलैंड के लिए मेसी पुरुष खिलाड़ी वर्ग का पुरस्कार जीता। हॉलैंड का? गलत बात, ये गलत है। लियोनेल मेसी कहाँ का? अर्जेंटीना का। दूसरा कह रहा है कि यताना बोनामाटी ने महिला खिलाड़ी के वर्ष का पुरस्कार जीता। हाँ बिल्कुल सही बात है। 48 का 49 में आते कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 49 का आपको हो जाएगा कब तक? 2030 तक रेलवे ने शुद्ध कार्बन शून्य उत्सर्जक करने का लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन आज का अंतिम और 150वां क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने अगले 2 वर्ष में निम्नलिखित
संरक्षित क्षेत्रों में से किसमें गेंडे वाले क्षेत्रों में 5% तक बढ़ाने के उद्देश्य से एक राइनो टास्क फोर्स का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है? जी अगदोश में। तो किसमें कहा गया? 50 का आपका 2 नंबर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अगले 2 वर्ष में गेंडे के लिए 5% क्षेत्र को बढ़ाने के लिए योजना लक्ष्य रखा गया था। 50 का 2 नंबर। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 150 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन आप कितना बनाए, कितना सही किए। तो एग्ज़ाम तो डेट फिक्सिंग हो गया है अब, ठीक है। तो आप लोग जो भी टाइम बचा उसमें आप लोग टाइम को स्पेंड ना करें, आप टाइम को पढ़ने में स्पेंड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम कम है बस। तो चलते दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।